हाँ, पावर पढ़ानी है आज आपको। चैप्टर्स का नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर में हमने वर्क क्या होता है इसको जान लिया, व्हाट इज एनर्जी ये भी हमने जान लिया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पावर, व्हाट इज पावर एंड व्हाट डू यू मीन बाय पावर। पावर बेसिकली ऑल दीज टर्म्स रिलेटेड टू द एनर्जी। तीन टर्म्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीनों एनर्जी से ही रिलेटेड है। अब इस पावर को हम समझते हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक आदमी है और वो आदमी अपने सिर पे एक बोरा रखता है और बेगमपुल उसे छोड़ के आ जाता है आधे घंटे में। सपोज दैट आधे घंटे में यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे बेगमपुल है और वहां पर वो छोड़ करके आ जाता है। कितनी देर में? आधे घंटे में। अब एक पर्सन और है, वो भी उसी बोरे को अपने सिर पे रखता है और वो बेगमपुल छोड़ के आता है केवल 15 मिनट में। दोनों ने वर्क सेम किया, उसने भी बेगमपुल ले जाके छोड़ा बोरे को, पहले वाले ने भी और दूसरे वाले ने भी बोरा उसी टाइम, सॉरी, पहले वाले ने भी वही वर्क किया है और दूसरे वाले ने भी वही वर्क किया, सेम वर्क है। लेकिन वर्क को सबसे पहले किसने परफॉर्म कर दिया? सेकंड वाले ने। उसने विद इन 15 मिनट्स कर दिया है। तो तब हम कहेंगे कि सेकंड पर्सन की जो पावर है वो फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। ये होती है पावर। इसको हम मशीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक मशीन है, पानी चढ़ाने की मशीन, मोटर ले लीजिए। एक मोटर है और वो 1000 लीटर की टंकी को भर देती है 15 मिनट में। एक दूसरी मोटर और है, उसे हमने चलाया, उसने भी टंकी भरी 1000 लीटर की, लेकिन उसने भरने में लगा दी 30 मिनट। दोनों ने वर्क सेम किया। 1000 लीटर पहली वाली मोटर ने भरा, 1000 लीटर दूसरी वाली मोटर ने भरा, दोनों ने सेम वर्क किया, बट परफॉर्म पहले किसने कर दिया? पहले वाले ने। 15 मिनट में कर दिया था ना उसने। तो यहां पर हमारे सामने एक नई क्वांटिटी आ रही है कि सेम अमाउंट को टाइम से रिलेट किया जा रहा है। वर्क को टाइम से रिलेट कर रहे हैं हम कि कौन पहले वर्क कर रहा है। जब हम वर्क को टाइम से रिलेट कर देंगे तब हम उस क्वांटिटी को, नई क्वांटिटी को पहचानेंगे पावर के नाम से। दिस इज द पावर। When work relate to the time, we relate with the times, then this quantity is known as power. Clear? Rate of work done, work done, किसने काम कर दिया, कितनी रेट से किया है। पहले वाले ने रेट वर्क की, पहले वाले पर्सन की वर्क करने की रेट थी 30 मिनट्स और फिर 15 मिनट्स थी दूसरे पर्सन की। तो कौन से की रेट ज्यादा रही? जिसने 15 मिनट में काम पूरा कर दिया उसकी रेट ज्यादा रही। तो व्हाट इज पावर? समझ गए क्या है पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, एनर्जी एंड रेट टाइम के साथ। तो पावर की डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क क्या होती है? पावर। इसको किससे लिखते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। पी क्या है? वर्क, टाइम के साथ, वर्क अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड इट्स यूनिट। यूनिट बताओ। जूल पर सेकंड। हाँ, यहां से ऊपर वाले की यूनिट क्या है? जूल। नीचे वाले की यूनिट क्या है? सेकंड। This is the SI unit of power. Now another units which is very famous, watt. Second unit or watt. What is a scientist? Scientist उस अपने नाम से पावर का यूनिट रखा है उसने, watt, पावर का यूनिट लिया। ठीक है। अब यहां से आप बता सकते हैं न्यूमेरिकल बन जाएगा। यहां से न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है? कुछ भी न्यूमेरिकल बन जाएगा कि एक पर्सन है वो वर्क को 20 जूल वर्क को 5 मिनट्स में पूरा कर देता है। क्या पावर है उसकी? 20 जूल वर्क को 5 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। क्या पावर है उसकी? तो यहां पे लिखेंगे कितना? 20
और नीचे कितना लिखेंगे 5। ये किस में है, कितना आ गया 4, कितना है 9 जूल पर मिनट। सेकंड यूनिट किस में यूज किया है आपने, मिनट में नहीं रखा आपने, मैंने मिनट में तो बोला है। 20 जूल वर्क 5 मिनट में कंप्लीट कर देता है, तो ये हमने रखा, यूनिट चेंज नहीं करी, तो ऊपर जूल नीचे मिनट, 4 जूल पर मिनट। इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें ना, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट कहाँ है, नीचे, तो नीचे ही तो होगी मल्टीप्लाई, तो सही तो लिखा, नीचे ही तो करी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दी हमने 1 में, तो किस में बन गया जूल पर सेकंड। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ये आ गया 1/15। अब लिख सकते हैं आप वाट, क्या कर दिया, अब आप वाट लिख सकते हैं। अरे 15 4 जा 60, बात खत्म। 15 4 जा 60, 4 से 15 बार चला जाएगा ना 60। अब वाट लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये जूल पर सेकंड में, तो ऐसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक था आपका। अब इसमें से एक रिलेशन है, वो उसकी कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाती है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वर्क, सॉरी फोर्स, P बराबर FV, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको कर लेते हैं, छोटा सा रिलेशन है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोर्स, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, सिंपल, पहले इस वाली डेफिनेशन को यूज करो। फर्स्ट केस में लिखो आप P = W/T, और यहां से W की वैल्यू कितनी बनेगी, PT, W = PT, तो इसे यहीं पे रोक दो, और W = तो आपने ये भी पढ़ा है, बस पढ़ा, ये भी W, ये भी W, बोथ इक्वेशन ऑफ W, दोनों W, तो लो जी इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो लो जी PT = Fs हुआ, तो यहां से P = F × S/T माना जाएगा। व्हाट इज S, व्हाट इज S, and time t for time। now what is this, complete fraction, क्या है complete fraction, complete fraction क्या है, हाँ वह क्या बना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बोला क्यों नहीं जा रहा तेरे से, स्पीड नहीं बनता, कितना पढ़ लिया, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो फिर तो कैसे पढ़ रही है, इधर देख, P = F स्पीड, एंड स्पीड इज डिनोटेड बाय V और S, V simply denoted by V for velocity, and velocity means speed without direction। This is the relation between force and power, P बराबर FV, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है रिलेशन, ये हो गया। नंबर 1, एक होता है बच्चों किलोवाट, और 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ जूल के। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट आएगा, वाट आएगा। जैसे सिंपल, 1 केजी में कितने 1000 होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1000 ही तो लिखा मैंने, 10⁻³ मीन्स क्या है 1000, 3 0 लगा देंगे। तो एक तो ये हो गई, दूसरी होती है ये किलोवाट हो गई, और दूसरी होती है मेगावाट। मेगावाट बड़ी, किलोवाट से बड़ी, एक तो वाट होगी, वाट से बड़ी किलोवाट, और किलोवाट से बड़ी मेगावाट। मेगावाट की वैल्यू होती है 10⁶ वाट, एक ही होगी, 3 हो गई। और एक होती है बच्चों हॉर्स पावर, एक होती है हॉर्स पावर, हाँ लगा दो,
हाँ, हॉर्स की पावर, एक घोड़े की पावर कितनी होती है? 746। 1 हॉर्स पावर, इसे पूरा लिख ले वो, हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति, एक घोड़े की, जो एक घोड़े में जो शक्ति होती है ना, वो 746 वॉट होती है। इतनी, एक घोड़े में इतनी शक्ति। अब इसमें 546 लिखा हुआ है, क्या ये 546 है? हाँ 746 होती है, लेकिन बुक में 546 है। क्या बुक गलत है या हम गलत है? तो इसमें गलत लिख रखी है, इसे काट के सही करो। 746 कर दिया हमने, ठीक है। ये बिगर यूनिट हो गई। और सुनो, और सुनो इसके बारे में। अब ये आ गई एक हेडिंग, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है? कमर्शियल यूनिट का मतलब जो हम घरेलू घर में यूज करते हैं, जिस यूनिट को हम अपने घरों में बिजली डेली फूकते हैं। और पता कितनी एनर्जी फूक देते हैं? लाखों जूल एनर्जी फूक देती है। तो ये तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो हम यूनिट को ऐसा करते हैं कि छोटी हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास पैसा बहुत सारा, अरबों खरबों पैसा है, तो हम नोट किस में रखने पड़ेंगे? तो 2000 के, 100 के नहीं रखेंगे हम। फिर मान लो हमारे पास हम पॉकेट ही ले लेते हैं, हमारे पास 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपयों को पॉकेट में रखना 2000 के नोटों में आसानी होगी या फिर 10-10 के नोटों में आसानी होगी, है ना? 2000 के नोट रखेंगे, आसानी से आ जाएगा ना। उससे छोड़ो, बंद होगी नहीं होगी, अभी चल रहा है वो, बैंक में बंद हो गया, बंद हो गए। चलो 500 के रख लेंगे। तो मोदी ने पागल बना दिया हमारा, उसमें चिप लग रही थी, चिप लग रही है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी यूज करते हैं। जो जूल है ना, बहुत छोटी यूनिट है, तो हमें यूज करनी चाहिए बड़ी यूनिट। और बड़ी यूनिट कहते हैं हम किलोवाट को, किलोवाट। तो हम किलोवाट यूज करेंगे अपने घरों में, जूल नहीं चलाएंगे, जूल तो बहुत छोटी यूनिट है। अब 1 किलो, बात यही आती है कि 1 किलोवाट में एक्चुअल में कितने जूल होते हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्या जरूरत है? जब हमने बड़ी यूनिट सेलेक्ट कर ली कि किलोवाट ही रखेंगे हम, तो फिर हम किलोवाट को जूल में क्यों सेलेक्ट करें? किलोवाट को जूल में सेलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जूल ऐसा यूनिट है आप जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है। तो हमें पता तो होना चाहिए कि इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में कितनी बनेगी। जैसे 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होती है, 1 किलोमीटर की वैल्यू 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर्स होती है एसआई सिस्टम में। तो इसलिए कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। समझ गए क्यों कर रहे हैं हम कन्वर्ट? तो इसलिए कर रहे हैं। कन्वर्ट करने का रीजन भी है इसका, यही रीजन है और कुछ नहीं है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। किलोवाट मीन्स 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 मीन्स 1000 मल्टीप्लाई आवर आया 1000 तो बनेगा 3 जीरो ही तो आएगी, 3 जीरो ही तो आएगी बस। किलोवाट नहीं, इस समय 3 ही आएगी। ये आप ऐसे सोच रहे हो कि ये 10 और 3, ये 4 जीरो हो जाएगी, नहीं, इस सही 3 जीरो आएगी, इस सही इसमें 6 जीरो आएगी। 10 की पार्ट 1 3 और ये 3 3 6, ऐसा मत करना, ठीक है। तो किलोवाट को हमने कन्वर्ट कर लिया, किलोवाट को हम वाट में लेके चले गए, एसआई सिस्टम में लेकर चले गए। आवर को भी लेकर के चले जाओ। आवर में कितनी सेकंड होती है बताओ, कितनी सेकंड होती है? तो 3600 सेकंड होती है।
1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो ये दोनों चलेगा ही ना ऐसा ही सिस्टम में हमारे, चलेगा ही। अब इसे सोल्व कर लो। 36 और 2 जीरो ये रही और 3 जीरो ये रही, तो टोटल कितनी जीरो होगी ये? और साइंटिफिक मेथड में लिखेंगे तो साइंटिफिक मेथड ये कहता है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए हमारा। तो अभी डेसिमल कहाँ दिखता है तुम्हें? अभी डेसिमल हमें यहाँ दिखता है। जब कोई नंबर होता है तो उस नंबर के पीछे डेसिमल होती है। तो डेसिमल कहाँ है? यहाँ। तो इसे उठा के यहाँ ले आए हम, तो यहाँ आया है। जब हम लेफ्ट की तरफ डेसिमल लेकर के जाते हैं तो प्लस होती है पावर। पावर कितनी हो जाएगी? 6 जूल। तो 1 किलोवाट, अब से आप ध्यान रखोगे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। और हाउ वी कन्वर्ट? सिंपल, बाय यूजिंग दिस फंडा। ओके। उसके बाद कभी कभी 1 किलोवाट आवर्स को हमें बड़ा बड़ा ना बोलना पड़े, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो हमने क्या करा, इसको यूनिट बना दिया हमने। क्या बोलने लगे इसे? यूनिट। क्या बोलने लगे? यूनिट। अब यूनिट कैसे बना? यही होले जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, और इसकी वैल्यू कितनी बताई आपने? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब आपने घर में बिजली फूकी 1 यूनिट, आपने अपने घर में बिजली फूकी 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इतनी जूल एनर्जी फूक दी है। आपके घर में मतलब रीडिंग जो आई 2 यूनिट आई। 2 यूनिट का मतलब कि हमने इसका डबल कर दो, इतनी बिजली फूक दी, इतने का पैसा देना पड़ेगा अब आपको। लाइट आ गई? लाइट आ रही मेरे? क्यों नहीं लग रही? नहीं माइक, फिजिक्स पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स लगा दूं मैं बिगड़ दैट दे। हाँ यहाँ कहाँ दिख रही? पर्दे लग रहे वहां तो। सुनो इधर, तो मैं क्या बता रहा था आपको? क्या बता रहा था? हाँ, तो जितने यूनिट हम बिजली फूकेंगे उतनी ही हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी। ए चुप। मान लो 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है, तो कितने रुपए देंगे? 5 रुपए। लो भैया 5 रुपए, 1 यूनिट बिजली फूक दी। अब 1 यूनिट बिजली कितनी होती है? अब सोचो कितनी होती है, बनाते हैं हम इसे। चलो आ जाओ। P इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है ये रहा किलोवाट। 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट 1 आवर। 1 आवर, यही है ना? 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट का क्या होता है? आप सोचो घरों में क्या होता है 1 किलोवाट का? 1 किलोवाट का हमारा हीटर होता है एग्जैक्ट। हीटर की वैल्यू रखी हमने 1000 यहां पर, और उसे 1 घंटा जला दो। 1 घंटा हमने जलाया, 1 घंटा जलाने का मतलब 3600 सेकंड हमने उसे जला दिया। 3600 सेकंड हमने जला दिया उसे। 1 किलोवाट आवर वाले हीटर को 1 घंटा जला दो। अब वो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करेगा वही आपकी 1 यूनिट है। तो एक हीटर को 1 घंटा जलाने से कितने बिजली यूनिट फूक जाएगी? 1 यूनिट। 2 घंटा जलाओगे तो फूक जाएगी, 3 घंटा जलाओगे तो 3 यूनिट फूक जाएगी। 1 यूनिट कितने की जा रहा है? 1 यूनिट मोदीपुरम में 8 रुपए का रेट चल रहा, 8 रुपए लगेगा। हाँ, 1 घंटा हीटर जलाओगे 8 रुपए लगेगा। 1 घंटे। हाँ, तो भाई ज्यादा नहीं है, जला लिया आज जाकर। और जब रोज जलाएगी कितना बैठेगा? 8 या 24, 240 रुपए बैठेगा। और 1 घंटे में कुछ नहीं होता, 2 घंटे जलाए, 2-3 घंटे चलाना पड़ेगा। तो आपके पास भी तो है नहीं, तुम चला लियो, घर जाके चला लियो। मुझे इधर सुनो, मैंने आपको ये बताना था कि 1 यूनिट कितनी एनर्जी बनती है, कैसे बनती है, कितनी देर हमें इंस्ट्रूमेंट जलाना पड़ेगा। आपके घर में फ्रिज होता है, अगर फ्रिज और मान लीजिए वॉशिंग मशीन दोनों आपस में मिलकर के 1 किलोवाट बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी 1 यूनिट बनेगी 1 घंटे में। क्लियर है? ये अब आप नोट कर लो।